वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई स्टोरी के साथ। इसमें प्यार है, रोमांस है, दोस्ती है और घोस्ट है। सैम और कार्ल दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं और दोनों दोस्त भी होते हैं। सैम अपने एक कस्टमर का अकाउंट टैली करता है और देखता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वो कार्ल को बताता है और कहता है कि इसके बारे में किसी को ना कहे। कार्ल कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा अकाउंट को टैली करने में, पर सैम उसे मना कर देता है। सैम और उसकी पार्टनर मॉली नाइट शो देख के आ रहे होते हैं। रास्ते में एक आदमी उनका पीछा करता है और सैम से उसका वॉलेट मांगता है। इन दोनों में हाथापाई होती है और अचानक से गन चल जाती है। सैम उस आदमी का पीछा करता है पर वो बच के निकल जाता है। सैम वापस मॉली के पास आता है और वो खुद की डेड बॉडी देखता है। मरने के बाद उसे एक प्रकाश दिखाई देता है जो उसे लेने आते हैं, पर उसकी आत्मा को नहीं ले जाते। कुछ देर बाद वहां पुलिस और कुछ लोग आते हैं और सैम की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर ने सैम को डेड डिक्लेयर कर देता है। सैम अपने डेड बॉडी के पास अफसोस में बैठा होता है। सैम के सामने एक आदमी की मौत होती है और एक प्रकाश आता है, उस आदमी की आत्मा को ले जाता है। मॉली सैम को मिस कर रही होती है। उनके घर पे एक कैट होता है जिसे सैम के होने का एहसास होता है। कुछ दिन बाद कार्ल घर आता है सैम के ऑफिस के कुछ सामान लेने के लिए। वो मॉली को खुली हवा में आने का रिक्वेस्ट करता है। मॉली कार्ल के साथ कुछ समय के लिए बाहर चली जाती है। सैम मॉली के पीछे जाता है पर उसने अभी तक चीजों के आर पार जाना नहीं सीखा होता है। तभी वहां वही आदमी आता है जिसने उस रात गन फायर किया था। सैम उसे मारने का ट्राई करता है पर उसे छू नहीं पाता। वो आदमी कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी मॉली आ जाती है। सैम मॉली को रोकने का ट्राई करता है। सैम को इस आदमी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। वो अपनी कैट को डराता है। कैट के नाखून लगने से वो आदमी वहां से भाग जाता है। सैम उसका पीछा करता है यह जानने के लिए कि वो यहाँ क्या लेने आया था। पीछा करते समय उसे ट्रेन में एक आत्मा मिलता है जिसे सैम का ट्रेन में रहना पसंद नहीं आया। ये आत्मा कुछ अलग होता है जो इस दुनिया की चीजों को छू सकता है। ये आदमी अपने घर आता है और किसी से बात करता है और कहता है कि वो फिर से जाएगा। वापसी के समय सैम एक फॉर्चून टेलर के पास आता है जो लोगों को उल्लू बनाती है, यह कह के कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। सैम चुपके से ये सब ड्रामा देखता है और उसकी हंसी उड़ाता है। उसे सैम की हंसी सुनाई देती है और वो डर जाती है। इसकी दादी और माँ के पास ये शक्ति थी और सैम के आने से पहले इसे कभी इसका एहसास नहीं हुआ। सैम बताता है कि जिसने इसका खून किया है वो आज इसके घर आया था और वो फिर से आने वाला है। वो मॉली की जान बचाना चाहता है। ये मॉली को कॉल करती है और मॉली सैम का नाम सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। ये औरत मॉली से मिलती है और समझाने का ट्राई करती है कि सैम की आत्मा अभी भी इसी दुनिया में है। सैम कहता है कि उसे खूनी का एड्रेस पता है और वो एक बार घर भी आया था और फिर से आने वाला है। सैम मॉली को पुलिस से हेल्प मांगने को कहता है। मॉली ये बात कार्ल को बताती है। कार्ल बिलीव नहीं करता और कहता है कि वो खुद उस एड्रेस पे जाएगा और देखेगा। कार्ल खूनी के एड्रेस में जाता है और सैम को पता चलता है कि इन सब के पीछे कार्ल का ही हाथ था। कार्ल ने ये सब उन पैसों को पाने के लिए किया था जिसके बारे में सैम ने बताया था। वैसे कार्ल को केवल सैम का वॉलेट चाहिए था जिसमें अकाउंट डिटेल्स है, पर गलती से सैम की जान चली गई। कार्ल अब उस औरत को मारने का भी ऑर्डर देता है जो मॉली से मिली थी। सैम ने सोचा नहीं था कि उसका दोस्त उसके साथ ऐसा करेगा। कार्ल सैम के घर जाता है और उसे वो अकाउंट डिटेल मिल जाता है। मॉली पुलिस स्टेशन जाके खूनी के बारे में बताती है और उस औरत के बारे में भी बताती है जिसके थ्रू सैम बात करता है। पुलिस के पास खूनी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, पर इस औरत के बारे में काफी डिटेल रिकॉर्ड में मिलता है। यहाँ सैम को कार्ल के पूरे प्लान के बारे में पता चल जाता है कि वो किसी रीटा मिलर के नाम पे पैसे ट्रांसफर करने वाला है। कार्ल कॉफी पीने के बहाने से मॉली के साथ टाइम पास करता है और उस पर चांस मारता है।
कार्ल का ऐसा करना सैम को पसंद नहीं आता और एक्सीडेंटली सैम के हाथ लगते ही फोटो फ्रेम गिर जाता है, जिस कारण कार्ल को चांस पे डांस करने का मौका नहीं मिलता और मॉली उसे जाने को कहती है। सैम कोशिश करता है चीजों को फिर से छूने की, पर नहीं हो पाता। सैम ट्रेन में भटकती हुई उस आत्मा से मिलने जाता है जो इस दुनिया की चीजों को छू सकता है। सैम उससे सीखना चाहता है कि ऐसा कैसे करते हैं। सैम को अपने सारे इमोशन पे फोकस करने की जरूरत थी और काफी ट्राई करने के बाद सैम सीख लेता है। सैम उस फॉर्चून टेलर से मिलने जाता है जहां ये खूनी भी आता है और सैम की हेल्प से उसकी जान बच जाती है। सैम इसके साथ मिलके एक प्लान बनाता है। दोनों बैंक जाते हैं जहां ये अपना नाम रीटा मिलर बताती है और पूरे पैसे निकाल लेती है। मॉली इसे बैंक से जाते देखती है। पूछने पर मैनेजर बताता है कि ये अकाउंट क्लोज करवाने आई थी। इतने सारे पैसे देख के ये एक्साइटेड हो जाती है, पर सैम कहता है कि इस पैसों के कारण उसकी जान चली गई है, इसीलिए सैम उससे डोनेशन करवाता है ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। जब कार्ल पैसे ट्रांसफर करने जाता है तो देखता है कि अकाउंट क्लोज्ड हो चुका है, जिस कारण वो परेशान हो जाता है और सैम उसे अपने होने का एहसास कराता है। कार्ल मॉली के घर उस फॉर्चून टेलर के बारे में पूछने आता है, क्योंकि अब उसे सैम की आत्मा के होने का एहसास हो गया है। मॉली कहती है कि आज उसने उसे बैंक में देखा था, रीटा मिलर के नाम से अकाउंट क्लोज करवाने आई थी। कार्ल फॉर्चून टेलर के घर जाता है, पर उससे पहले सैम पहुंच के उन्हें बाहर निकाल लेता है। कार्ल उस खूनी के साथ पहुंचता है जिसे सैम डरा के वहां से भगा देता है। भागते समय उसकी एक्सीडेंट पे मौत हो जाती है। जैसा कि उसने बुरा काम किया था, इसीलिए उसकी आत्मा को नर्क में ले जाया जाता है। ये दोनों मॉली के पास आते हैं। मॉली इस फॉर्चून टेलर के पुलिस रिकॉर्ड के कारण उसका विश्वास नहीं करती। सैम एक कॉइन को उसके हाथ में रखता है, जिसके कारण उसे अब विश्वास होता है। ये तीनों कार्ल के आने का वेट करते हैं और मॉली प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। सैम और मॉली एक बार फिर से एक दूसरे को छूना चाहते हैं। फॉर्चून टेलर सैम की आत्मा को अपने बॉडी में आने देती है, जिस कारण सैम और मॉली एक दूसरे को फिर से फील कर सकते हैं। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है और फॉर्चून टेलर की बॉडी से सैम का कनेक्शन टूट जाता है, जिस कारण सैम की आत्मा थोड़ी कमजोर हो जाती है। ये दोनों कार्ल से बच के निकलते हैं। मॉली कार्ल के हाथ लग जाती है। कार्ल मॉली को गन पॉइंट पर रख के सैम से चेक मांगता है जो बैंक से मिला था। सैम एक आत्मा है जिसे छुआ नहीं जा सकता, इसीलिए कार्ल की धुलाई होती है और एक्सीडेंटली कार्ल की भी मौत हो जाती है। कार्ल ने भी पाप किया था, इसीलिए उसे भी नरक में ले जाया जाता है, जहां उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। अब एक ऐसा पल आता है जब सैम सुनाई और दिखाई भी देता है। भगवान ने उसकी आत्मा को इस दुनिया में इसीलिए रखा था ताकि वो मॉली को इन लोगों से बचा सके और कार्ल को उसके कर्मों की सज़ा मिले। इसी के साथ सैम की आत्मा अब अच्छे आत्माओं की दुनिया में चला जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।